हमारी सरकार आदिवासियों के जीवन से जुड़े हर पहलू को ध्यान में रखकर काम कर रही है। हमने वन उपज की संख्या को 20 से बढ़ाकर करीब 100 किया है। वन उपज पर एमएसपी बढ़ाई। हमारी सरकार मोटे अनाज श्री अन्न को खूब बढ़ावा दे रही है, जिसका फायदा आदिवासी क्षेत्रों में खेती करने वाले हमारे आदिवासी भाई बहनों को मिल रहा है। गुजरात में हमने आपके लिए वन बंधु कल्याण योजना शुरू की थी। इसको आपको एक नई आर्थिक मजबूती मिली। और मुझे याद है, जब उस योजना को मैंने शुरू किया था तो महीनों तक अलग अलग आदिवासी क्षेत्रों से लोग मेरा धन्यवाद करने और मुझे सम्मानित करने के लिए आते। इतनी बड़ी परिवर्तनकारी थी। मुझे आज खुशी है कि भूपेंद्र भाई उस वन बंधु कल्याण योजना का विस्तार कर रहे हैं और अब उसे जनजातीय कल्याण योजना के रूप में नए विस्तृत कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आदिवासी समुदायों में सिकल सेल ये बीमारी एक बहुत बड़ा खतरा रही है। इससे निपटने के लिए जनजातीय इलाकों में डिस्पेंसरी, मेडिकल सेंटर और हॉस्पिटल की संख्या बढ़ाई गई है। सिकल सेल बीमारी से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चल रहा है। इसके तहत देश में 6 करोड़ आदिवासी भाई बहनों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। साथियों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्थानीय भाषा में पढ़ाई की सुविधा भी दी जा रही है। आदिवासी समाज के जो बच्चे केवल भाषा के कारण पिछड़ जाते थे, वो अब स्थानीय भाषा में पढ़ाई करके खुद भी आगे बढ़ रहे हैं और देश की तरक्की में अपना ज्यादा से ज्यादा योगदान दे रहे हैं। साथियों, हमारे गुजरात के आदिवासी समाज के पास कला की भी अद्भुत पूंजी है। उनकी पेंटिंग्स, उनकी चित्रकलाएं अपने आप में खास है। एक बेटी वहां चित्र लेकर के बैठी है, वो देने के लिए लाई लगती है। ये हमारे एसपी जी के लोग जरा ले लो इस बेटी के पास से। यहां से मुझे लगता है कुछ वर्ली पेंटिंग भी दिखता है उसमें। धन्यवाद बेटा, आपका अगर उसमें अता पता होगा तो मैं चिट्ठी लिखूंगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। कला, चित्र ये यहां सहज है। हमारे परेश भाई राठवा जैसे चित्रकार जो इन विधाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, और मुझे संतोष है कि हमारी सरकार ने परेश भाई राठवा को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। साथियों, किसी भी समाज की प्रगति के लिए लोकतंत्र में उसकी सही भागीदारी भी उतनी ही जरूरी होती है। इसलिए हमारा ध्येय है जनजातीय समाज के हमारे भाई बहनों को देश के बड़े पदों पर भी पहुंचे, देश का नेतृत्व करें। आप देखिए, आज देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला है। इसी तरह बीजेपी ने, एनडीए ने हमेशा आदिवासी समाज के हमारे होनहार साथियों को शीर्ष पदों पर पहुंचाने का प्रयास किया है। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे जनजातीय समाज के विष्णुदेव जी साय छत्तीसगढ़ का कायापलट कर रहे हैं। उड़ीसा में श्री मोहन चरण मांझी भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से जनजातीय समुदाय के हमारे मांझी जी उड़ीसा का विकास कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में हमारे जनजातीय बंधु प्रेमा खांडू जी मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। नागालैंड में हमारे जनजातीय बंधु नेफ्यू रियो काम कर रहे हैं। हमने कई राज्यों में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए। देश के कई राज्यों की विधानसभाओं में हमारी पार्टी ने आदिवासी स्पीकर बनाए। हमारे गुजरात के मंगूभाई पटेल मध्य प्रदेश में गवर्नर है। हमारी केंद्र सरकार में सर्बानंद जी सोनोवाल आदिवासी समाज से हैं और पूरी शिपिंग मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं।
वे कभी आसाम के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। साथियों, इन सभी नेताओं ने देश की जो सेवा की है, देश के विकास में जो योगदान दिया है, वह अतुलनीय है, अभूतपूर्व है। साथियों, आज देश के पास सबका साथ सबका विकास के मंत्र की ताकत है। इसी मंत्र ने बीते वर्षों में करोड़ों लोगों का जीवन बदला है। इसी मंत्र ने देश की एकता को मजबूती दी है और इसी मंत्र ने दशकों से उपेक्षित जनजातीय समाज को मुख्य धारा से जोड़ा है। इतना ही नहीं, संपूर्ण समाज का नेतृत्व हो रहा है। इसलिए आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के पावन पर्व पर हमें सबका साथ सबका विकास के मंत्र को मजबूत करने की शपथ लेनी है। न विकास में कोई पीछे रहे, न विकास में कोई पीछे छूटे। यही धरती आबा के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि है। मुझे विश्वास है हम सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और विकसित भारत के सपने को पूरा करेंगे। इसी संकल्प के साथ आप सभी को एक बार फिर जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं। और मैं देशवासियों को कहूंगा कि ये जनजातीय गौरव दिवस, इसमें हमारी मिट्टी की महक है, इसमें हमारे देश की परंपराओं को जीने वाले जनजातीय समुदाय की परंपरा भी है, पुरुषार्थ भी है और आने वाले युग के लिए आकांक्षाएं भी है। और इसलिए भारत के हर कोने में हमेशा हमेशा हमने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को, जनजातीय गौरव दिवस को अत्यंत गौरव के साथ मनाना है। हमें नई शक्ति से आगे बढ़ना है, नए विश्वास से आगे बढ़ना है और भारत की जड़ों से जुड़ते हुए हमने नई ऊंचाइयों को पार करना है। इस विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम सबको पता है वंदे मातरम, इस गीत को 150 साल, ये अपने आप में भारत की एक महान प्रेरणा का, लंबी यात्रा का, लंबे संघर्ष का, हर प्रकार से वंदे मातरम एक जो मंत्र बन गया, उसके 150 वर्ष हम मना रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।